Hello dear students, welcome to the video today. So children, we are carrying on with this fourth chapter. Last few topics are left where we are talking about globalization. In this globalization process, lot of things that we have understood, lot of things that we are getting is this globalization process. In this complete system, the MNCs are playing a very important role. The MNC is playing a very important role. It is required. Most of the important role that the MNCs are playing in this globalization process is that they are integrating the resources between the countries. बहुत सारी countries के बीच में resources है, more goods and services are there, जो कि जहाँ पे कि MNCs are investing and technology are moving between countries. There is movement between the countries. There is establishment of these MNCs in various countries on a very large scale. ये जब हमने देखा, we are seeing that most of the countries are in closer contact with each other. सारी countries का एक दूसरे से contact बना हुआ है. Few decades back, कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था. ओके लेकिन खाली गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ही नहीं हो रहा है. एक और तरीका है इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड. कंट्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. इसमें पीपल आर ऑल्सो मूविंग. खाली सामान ही मूव नहीं हो रहा है ना, देयर आर पीपल्स मूवमेंट ऑल्सो हैपनिंग. So there is economic exchange as well as there is cultural exchange also. We cannot deny this. इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते हैं. Got it? तो ये चीज तो हम इसमें which are the various ways and means in which the countries can be linked. This question whenever you are answering, my dear students, I am talking of this second question. इसमें you have to explain this concept with the help of example. आप ये देख लीजिएगा कि आप एग्जाम्पल जरूर मेंशन करते हैं. गॉट इट चिल्ड्रन? सो व्हेन यू आर मेंशनिंग द एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने अभी लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज टॉयज. So after discussing the example of Chinese toys, we have come across to this process जहाँ पे कि we are discussing about China. किस तरह से चाइना ने आके हमारा मार्केट कैप्चर कर लिया है. लिंकिंग बिटवीन द कंट्रीज इज देयर. महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं. फोर्ड मोटर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. दैट्स द मेन फीचर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे कि फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ, वो क्या कारण है जिसके वजह से कि ग्लोबलाइजेशन इज हैपनिंग सो स्मूथली. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. एक मेजर फैक्टर ये है विच हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन. स्टिमुलेटेड मीन्स विच हैज इंक्रीज्ड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. दूसरा क्या है कि पास्ट 50 ईयर्स में सेवरल इंप्रूवमेंट इज देयर इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. ट्रांसपोर्ट में बहुत इंप्रूवमेंट है and goods are moving through a very long distance at lower cost. यहाँ पे वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर. ये आप देख लीजिए, पोर्ट का सीन दिया हुआ है. समुद्री जहाज से बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरे जगह बड़ा इजीली एक्सपोर्ट होता है. एंड गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स. सारे बड़ा बड़ा कंटेनर होता है कि कमरे जितना बड़ा कंटेनर होता है. कैन यू बिलीव इट यार स्टूडेंट्स? जितना बड़ा एक कमरा होता है उतने बड़े कंटेनर्स होते हैं. एंड दीज कंटेनर्स आर लोडेड विद गुड्स और उसके बाद उसको जहाज में लोड करके ले जाया जाता है. नाउ ह्यूज रिडक्शन इज क्या हो गया है, पोर्ट का जो हैंडलिंग कॉस्ट है बहुत उससे रिडक्शन हो गया है. प्लस increase the speed with which exports can reach the market तक गुड्स आराम से पहुंच रहा है. तो कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो कम हो गया है. एयर ट्रांसपोर्ट भी तो कैरी फॉरवर्ड करना है. हवाई जहाज से जो सामान इधर उधर जाता था वो भी तो देखना है, वो कम हो गया है. दिस हैज एनेबल्ड ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स. एयरलाइन से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है
वो गुड्स को अब इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इट थ्रू एयरलाइंस, द कंपनीज आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स थ्रू द कार्गो. नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप जब सबसे पहले यू हैव टू मेंशन द पॉइंट्स व्हेन यू आर मेंशनिंग. फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. पहला तो ये है टेक्नोलॉजी में जब आप देंगे उसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर देना है कि टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेंशन दिस वर्ड, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स, ठीक है, एक दूसरे से कांटेक्ट करने में इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली हमको मिल रही है एंड कम्युनिकेशन टू द रिमोट एरियाज इज हैपनिंग वेरी स्मूथली. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट. कंप्यूटर्स हैव एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी. ये तो आपको पता है, पढ़ाई लिखाई तक भी कंप्यूटर से ही हो रहा है, ठीक है. सो इवन आप घर में बैठ के जो इतने पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज थ्रू दिस ओनली. And we can obtain and share information on anything we want to know. इंटरनेट ने क्या किया है, it has allowed us to send instant electronic mail, email, instant mail जो भेजते हैं, and talk across the world. पूरी दुनिया में हम बातें कर सकते हैं. बहुत कोई कॉस्ट, आजकल तो कॉस्ट रह ही नहीं गया है. लेकिन अ मेजर प्रॉब्लम इज देयर. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकती है जब तक कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर लगा लिया है, पूरा टेक्निकल अरेंजमेंट कर दिया है और लाइट ही नहीं है. क्या मतलब बनता है? गॉट इट? तो फर्स्ट वी नीड टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेरी नाइस एग्जाम्पल, हाउ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस विच इज द फैक्टर. IT को ग्लोबलाइजेशन कैसे यूज किया गया है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर ग्लोबलाइजेशन एक्टिविटी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्रीज. एंड न्यूज मैगजीन ने क्या किया है, इट इज पब्लिशिंग फॉर लंडन रीडर्स, प्रिंटेड इन दिल्ली. अब टेक्स्ट ऑफ मैगजीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट. दिल्ली ऑफिस में मैगजीन पब्लिश हो रही है लंदन में, लेकिन उसकी लिखाई हो रही है दिल्ली में. हा हा हा, व्हाट अ चेंज, ड्रास्टिक चेंज इन द कम्युनिकेशन, इन द टेक्नोलॉजी. देखो जरा, ओके. और डिजाइनिंग जो है कंप्यूटर पे की गई है. मैगजीन्स आर प्रिंटेड, सेंट बाय एयर टू लंदन. और यहां से क्या होता है, द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक. पेमेंट जो है पैसे का is done in London to a bank in Delhi. instantly इंटरनेट ई बैंकिंग के थ्रू ये सारी पेमेंट हो गई है. Got it? तो अब देखो, आप यहां पे एग्जाम्पल देखिए. इट लुक्स लाइक अ वेरी नाइस मैगजीन, but why isn't any textbook printed like this? I can hardly read the words in my book. इस तरह के वर्ड्स, इतनी छोटी छोटे वर्ड्स आप ऐसी घटिया प्रिंटिंग कर रहे हैं. तो ही इज सेइंग, नो माय गॉड, माय चाइल्ड, दिस प्रिंटिंग प्रेस इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी इंडियंस. पैसे ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. तो माय डियर चाइल्ड, मेरे बच्चे, ये आपके लिए नहीं है, ये बाहर के लोगों के लिए ये प्रिंटिंग है. इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन पैसा भी तो. गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर. अच्छी चीज चाहिए तो पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. ओके. ऊपर के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, अंडरलाइन द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इन प्रोडक्शन. एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबलाइजेशन से कनेक्टेड है. ग्लोबलाइजेशन जो है, एक्सपेंशन ऑफ IT अगर नहीं होगा तो क्या ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है? नो माय डियर चाइल्ड, इट्स नॉट पॉसिबल. अब हम देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है. वन न्यू कॉन्सेप्ट इज देयर, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड को लिबरल करना है, थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी.
कैसे होगा ये? तो चाइनीज टॉयज के बारे में बात करते हैं। वो जो एग्जाम्पल था, यस, इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी चाइनीज टॉयज के बारे में। सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कि चाइना से जो टॉयज आ रहा है ना उसके ऊपर टैक्सेस है, दे आर ब्रिंगिंग इट बाय शिप और दे आर ब्रिंगिंग इट बाय एयर, जब भी जहां भी जाएंगे वहां पे उनको टैक्सेस देना है। इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया टॉयज की इंपोर्ट पे। अब क्या होगा? दोज हु विश टू इंपोर्ट दीज टॉयज, जो भी ये टॉय को इंपोर्ट करना चाहेंगे उनको टैक्सेस देना पड़ेगा। तो लॉट ऑफ टैक्सेस आर देयर, इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा है, और ये जो है ये इंपोर्ट ड्यूटी इज वेरी हाई। तो चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर, जितना सस्ता चाइनीज टॉयज मिल रहा था अब उतना सस्ता नहीं रह जाएगा। It will automatically reduce Indian toy makers and Indian toy makers will prosper. हम तो अपना सामान कहीं बाहर नहीं ले जा रहे हैं, हमारा कॉस्ट 10 रुपीज़ है, हम तो 10 रुपीज़ लेंगे। चाइना वाले अपने टॉयज को इंडिया में लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद द चाइनीज टॉयज आर कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट। ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई चली जाएगी। अब ट्रेड बैरियर लगाया जाता है, taxes are put on the import, that is an example of trade barrier. It is called as barrier. Barrier रुकावट लगाते हैं ना, because some setup, कुछ restrictions तो हैं। Government can use trade barrier. Trade barrier government इस्तेमाल करते हैं किस लिए? To increase or decrease foreign trade. Foreign trade को increase या decrease करने के लिए, and ये decide करने के लिए कि what kind of goods and how much of each should come into the country. कितना goods जो है वो country में आएगा, how much good would be coming to the country. Indian government क्या करते हैं? They have put barriers on foreign trade, foreign investment, और ये necessary किया गया था to protect the producers within the country. फॉरेन कंपटीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडस्ट्रीज क्या हुआ? दे वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 60s। 1950s एंड 60s में दे वर कमिंग अप, एंड कंपटीशन देखो अभी क्या है, जब जिस समय इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं, अभी तो डेवलप ही कर रही हैं, उस समय कंपटीशन अगर होगा तो इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप कैसे कर पाएंगे? हाउ विल दे डेवलप? तो they would not have allowed these industries to come up. तो इंडिया ने क्या किया? इंपोर्ट को अलाउ, दस इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स, खाली एसेंशियल आइटम्स का इंपोर्ट इन्होंने अलाउ किया, जैसे कि सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या करते हैं भाई? अपनी कंट्री का बिजनेस पहले डेवलप करेंगे ना, फॉरेन कंट्रीज के बिजनेस का थोड़ी ध्यान देंगे। They will not give an idea, they will not give attention to the foreign countries. अपनी कंट्री जब डेवलप हो गई तो 1991 के अराउंड इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भाई अब तो थोड़ा कॉम्पीट करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट, इंडियन गुड्स आर एस्टैब्लिश्ड, आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स वेरी नाइसली। तो some changes in policy was made, and competition से क्या होगा? क्वालिटी ऑफ गुड्स इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, उनके देश से इस तरह का सामान आ रहा है, हम भी अपने देश से इसी तरह का सामान लाएंगे, काफ़ी इस तरह का सामान बनाएंगे। बाहर की गुड्स हैं तो क्या हुआ? वी आर कैपेबल एनफ टू कॉम्पीट विद द आउटसाइड गुड्स। दिस डिसीजन क्या हुआ? इट वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको सपोर्ट किया, एंड बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो रिमूव कर दिए गए। इससे क्या हुआ? गुड्स अब जो है इट कुड बी इम्पोर्टेड, गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्टेड ईजिली। फॉरेन कंपनीज आर सेटिंग अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, यहाँ पे अपने ऑफिसेज लगाने लग गए। अब क्या हुआ? दिस इज व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन। बैरियर हटा दिए गए, रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए जो गवर्नमेंट ने लगाए थे, तो अब लिबरलाइजेशन प्रोसेस इज हैपनिंग वेरी सिंपली। Trade is liberalized, businesses are allowed to make decisions freely. क्या what they wish to import, government क्या कर रही है? It is imposing much less restrictions than before. तो government is therefore more liberal.
ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इज़ लिबरल। ओके, फॉरेन कंट्री की करेंसी भी तो चाहिए। फॉरेन कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में आएगी तो ऑब्वियसली वी कैन बोस्ट, हम बता पाएंगे वाह 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 देखो हमारा बिजनेस, जस्ट सी आवर बिजनेस, वी कैन कॉम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, वी कैन से इट प्राउडली। नाउ अब लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, दिस क्वेश्चन इज हियर, बोर्ड में माय डियर स्टूडेंट्स बहुत बार पूछा गया है, मेनी अ टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द बोर्ड। तो आपको लिबरलाइजेशन के बारे में बताना है। लिबरलाइजेशन के बारे में जब आप बताएंगे तो आपको ये चीज़, ये जो कंप्लीट पैराग्राफ इज हियर, आई एम सॉरी, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस। गॉट इट चिल्ड्रन? अब नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल। वर्ल्ड ट्रेड देखो, जब हम व्हेन वी आर कॉम्पीटिंग इन अ वर्ल्ड मार्केट वी हैव टू सी द वर्ल्ड ट्रेड कॉम्पिटिशंस एंड वर्ल्ड ट्रेड कंडीशंस। वर्ल्ड ट्रेड कंडीशंस को हमको थोड़ा सा तो देखना ही पड़ेगा। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इज देयर। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया क्या हुआ, बहुत पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे हमको सपोर्ट मिल रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि दे से दैट जितना भी फॉरेन ट्रेड का बैरियर है, बैरियर मीन्स जितनी भी रुकावट है, देखो बैरियर का मतलब समझो, बैरियर इज रुकावट, जितनी भी रुकावट है इसको रोकना बहुत जरूरी है, इसको हटाना जरूरी है। रुकावट से क्या है, कॉम्पीट करने दीजिए आप, इफ अगर आप कैपेबल हैं कॉम्पीट कीजिए इंटरनेशनल मार्केट में, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा लिबरल करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसका एम है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज के बीच में मूवमेंट होनी चाहिए। इंडिया जो है फायदा उठा रहे हैं, इफ इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज by trading with America, America should also get advantage by trading in India, isn't it? सबको इक्वल फायदा का हक है। तो क्या है, ये इनिशिएटिव लिया गया एंड WTO established रूल्स भी होना चाहिए ना। when international trade is happening so widely, there needs to be certain rules that needs to be followed. ये रूल्स जो है वो फॉलो होना चाहिए, these rules are obeyed। अभी क्या है, 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर देयर, दे आर द मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दे आर अलाउइंग फ्री ट्रेड फॉर ऑल, सब के लिए फ्री ट्रेड है। ओके, एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। थोड़ा डेवलप कंट्रीज जो है अपनी शर्तों पे काम करते हैं, हमारी आई मीन इन आवर कंट्रीज business will happen according to our terms and conditions, ये सारी चीजें हैं। लेकिन WTO rules are there, डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड बैरियर्स भी हटाना पड़ रहा है। एग्जाम्पल इसमें आप देख लीजिए, ट्रेड इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे बेस करके काफी सारी जो है वो ट्रेड है, दैट इज देयर। ओके, तो ये एग्जाम्पल हम देखते हैं कि डिबेट हो रही है ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल कि इंटरनेशनल लेवल पे हाउ आर वी कंपीटिंग। चैप्टर 2 में हमने देखा कि देखो यहाँ पे इट इज क्लियरली मेंशन्ड, यू हैव सीन इन चैप्टर 2 कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इट इज प्रोवाइडिंग द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड GDP इन इंडिया जो है इट इज देयर थ्रू दैट। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि US हैं, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इज एट 1%। तो शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट टाइनी 5%, बहुत कम परसेंट है एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन दिस वेरी स्मॉल परसेंट, बहुत कम लोग हैं जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, वेरी स्मॉल परसेंट ऑफ पीपल आर देयर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन द US, रिसीव मैसिव सम ऑफ मनी, काफ़ी पैसा इनको मिलता है फ्रॉम द US गवर्नमेंट। US government is spending a lot of money on agriculture. So the people who are involved in agriculture, they are really highly benefited. Production. तो इससे क्या होता है, massive money that they receive, इतना पैसा जो इनको मिलता है, US farmers
US farmers, they are selling the farm products, farm जो भी जितना भी grow कर रहे हैं, whatever they are growing on their farm, they are selling this farm product at abnormally low prices. बहुत कम दामों पे बेचते हैं. And the surplus farm products are sold in other countries. काफ़ी सारा सामान बाहर की कंट्रीज में जाता है at low prices. इससे क्या होता है? Farmers in these countries are affected. किसानों को इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है. As a result, what happens कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री गवर्नमेंट से कि ट्रेड बैरियर हटा दिया है एज पर द WTO रूल्स, लेकिन यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ WTO. पावरफुल कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन. That's true. Actually, when in the higher classes, when you study political science, you will come about the rules and regulations that are followed by the big organizations, big countries. Rules are framed, लेकिन इसको सारे फॉलो नहीं कर पाते हैं ठीक से. तो फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात होती है, क्या हम इसको फॉलो कर रहे हैं? अब यहाँ पे देखो इनिशिएटिव अब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है. WTO वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप. देखो इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर, आप देख लीजिए WTO के बारे में. WTO is an organization liberalize international trade. डेवलप्ड कंट्रीज के मदद से इन्होंने ये शुरू किया है. जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर, डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाते हैं. The aim of WTO is to liberalize trade. WTO establishes rules regarding all countries, international trade for all countries. And they are seeing that this is in practice, these rules are followed. In practice, trade between countries is not liberalized. Developing countries like India have problems, whereas developed countries in many cases have continued to provide protection to their producers. अपने प्रोड्यूसर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स. ओके, अब ट्रेड बैरियर को हटा देना बिटवीन द कंट्रीज, इज इट फेयर? दिस आंसर द क्वेश्चन, दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, यू कैन आंसर इट ऑन योर ओन. आप अपने तरीके से इसको डील कर सकते हैं. सो अब हम ये देख रहे हैं व्हाट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो हो गया है. What is its impact in India? Just check, my dear students, impact of globalization. एक और है यहाँ पे, sometimes example based questions are there, जिसमें कि they are saying in the above example we saw that the US government gives of money to farmers for production. farmers को production के लिए काफ़ी पैसे दे रहे हैं. कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑल्सो गिव सपोर्ट टू प्रोवाइड प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स. कुछ गुड्स के प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, सच एज दोज विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. तो डिस्कस ये फेयर है कि नहीं है, इज इट फेयर और नॉट, वी नीड टू डिस्कस इट. इस चीज़ को हमको डिस्कस करना पड़ेगा. गॉट इट? So, yes, we will be discussing in the online class when we will be meeting together. Ab impact of globalization in India. Children, this topic is there which we need to discuss in detail. We will be discussing it in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.